नमस्कार दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त पुतिन ने जेलेंस्की पर बहुत ही भयंकर अटैक कर दिया है। भाई, यूक्रेन पर 400 से 70 ड्रोन्स एंड 60 मिसाइल से अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अटैक इन द मॉडर्न वॉरफेयर है जो अभी रशिया ने यूक्रेन पर किया है। भाई, कोई कोना नहीं छोड़ा यार। नथिंग लेफ्ट इन यूक्रेन, एवरीथिंग इज शैटर्ड इनटू पीस। ऑलराइट, रशिया ने यूक्रेन को रैवेज कर दिया है भैया, 500 प्लस ड्रोन एंड मिसाइल से। आप सोच रहे हैं हाइपरसोनिक, ऐसा सोनिक वैसा सोनिक, कुछ नहीं छोड़ा भाई। यूक्रेन को धुआं कर दिया। चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं कि रशिया ने एक बार फिर दुनिया को हिलाया। ये बात तो एकदम क्लियर है, हिलाने में तो मशहूर है वो दुनिया को, राइट। यूक्रेन पर एक ऐसा अटैक लॉन्च किया गया है जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा। 500 से ज्यादा, अगर उनके फैक्टराइज करके बताऊं तो 477 ड्रोन्स एंड 60 मिसाइल इज नॉट एन इजी थिंग। और ये एक सिग्नल है, व्लादिमीर पुतिन का सिग्नल है कि ये जंग अब और भी ब्रूटल होने वाली। जस्ट इमेजिन, ये अटैक करने से पहले भाई आप ऑरा समझिएगा और आप तरीका समझिएगा कि पावर स्ट्रगल कैसे। भाई, अटैक करने से पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो आते और कहते हैं कि ठीक है, वी आर रेडी फॉर द पीस टॉक्स, आपको जैसे करनी हो आप कर लीजिए। और इन द मीन टाइम ही धम 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 रात भर धुआं कर दिया। जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के 4000 किलोमीटर अंदर जाके ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, रशिया ने भी धुआं करके बोला कि आओ चलो अब आते तरह बैठो। और डिकॉय कैसा यूज किया भाई, उन्होंने अपनी एक लोकेशन पे 1 लाख सोल्जर्स इकट्ठा किया, उनको मोबिलाइज किया, वहां पर इकट्ठा किया। तो सबने एक्सपेक्ट किया कि भाई यहाँ से भारी एंट्री हो, ठीक है। और वहां से किनारे से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया। दिस इज व्हाट ही डिड। अब क्या है कि रशिया धीरे धीरे उनका जो लैंड है उसको लेने में लगा हुआ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब आप बोलेंगे ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों? ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आप 1 लाख सोल्जर्स को मोबिलाइज करके आप फिर अटैक करिए। और रशिया धीरे धीरे ना यूक्रेन के अंदर घुसता चला जा रहा है। 20% हिस्सा ऑलरेडी यूक्रेन का वो ले चुका। उनकी जो मिनरल्स की सबसे बड़ी माइन थी उसको उन्होंने सीज कर लिया है, जिससे यूएस और यूके तड़फड़ा गए हैं। आई एम सॉरी, यूयू तड़फड़ा गए, क्योंकि भैया यूक्रेन इज वेरी रिच इन मिनरल्स, रेयर अर्थ जो मिनरल्स है ना, जो चाइना पे जिसकी मोनोपोली है, और यूएस उसको काउंटर करने के लिए जगह जगह हाथ पैर मार रहा है। उसको रशिया ने टेक ओवर कर लिया, बोला अब ये माइन हम संभालेंगे, जिसकी दम हो आके लड़। यूएस इंटरेस्टेड है नहीं वॉर में, बिकॉज वो कह रहा है हम इतना पैसा भी मार्केट में लगाने के लिए तैयार नहीं है। ईयू जिसने अपना 5% डिफेंस बजट रेस किया है, नेटो ने, जो 32 कंट्रीज है, बोला हम जीडीपी का 5% करेंगे, दैट इज प्लेज्ड टिल 2035। भैया 10 साल अभी बाकी हैं, तब तक यूक्रेन का कितना हिस्सा वो ले जाएगा, यू नेवर नो, यू हैव नो आइडिया, एंड ऑल्सो आई डोंट हैव। ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे इस मैसिव अटैक के पीछे भाई स्ट्रेटेजी, यूक्रेन ने डिफेंड कैसे किया। और आई थिंक इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव ऑल्सो, कि यूक्रेन ने डिफेंड किया है, कि वो बोल रहे हैं, अपना नैरेटिव चला रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज, F-16 पायलट का हीरोइक सैक्रिफाइस हुआ है। F-16 पायलट को मारा गया है और F-16 जो उनका जेट था वो भी गिरा दिया है रशिया। और जेलेंस्की इज डेस्परेटली कॉलिंग यूएस एंड यूरोप कि भैया हाथ जोड़ के मैं बुला रहा हूँ, कृपया करके इस वॉर में एंट्री कर लीजिए, नहीं हमको धुआं कर। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का लाइव बैटल। ऑलराइट, रशिया ने 500 से भी ज्यादा एरियल वेपन्स यूज किए हैं, जिसमें से ईरानियन ओरिजिन शाहिद ड्रोन्स, जो कि रशिया खुद मैन्युफैक्चर करता है, उनका प्रयोग है। इसका अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो 3000 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं हमला करने के लिए। अब उन्होंने क्रूज मिसाइल्स का भी हमला यूज किया है, जो ऑन एन एवरेज 300 से 400 किलोमीटर की रेंज रखती हैं और लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं। और इवन हाइपरसोनिक किंजल बॉम्ब्स, हाइपरसोनिक भाई, साउंड की रफ्तार से भी तेज चलने वाले ये बॉम्ब्स अटैक यूज किए गए हैं अपने हमले में। एक साथ इतना बड़ा अटैक पहली बार देखा गया है 2000 वॉइस के फुल स्केल इन्वेजन के बाद। अभी तक रशिया वाज लाइक ओके फाइट करती। इसमें तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट व्हिच रशिया हैज मेड। रशिया ने इस अटैक को सैचुरेशन बॉम्बिंग स्टाइल में लॉन्च, ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंसेस ओवरवेल्म हो जाएं। अबे कोई भी ओवरवेल्म हो जाएगा भाई। तुम 477 ड्रोन भेज रहे हो, इक्का दुक्का वाली बात नहीं है। दीज ड्रोन्स आर हेवी ड्रोन्स। जो शाहीद ड्रोन्स का यूज किया उनको मॉडिफाई करके किया है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट दैट इजी टू मॉनिटर।
and it is not that easy to manage as well. All right. Now ये अटैक यूक्रेन के हर रीजन तक, वेस्ट के लेविव टेम्पोइल को ले लो, चाहे सेंट्रल में क्रेमेंचुक चेरकेसी को ले लो, आप साउथ में ज़ेपोरिज़िया खेरसन को ले लो। रशिया का भाई जो मेन एम था वो ये था कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना है, ताकि सिविलियंस ज़ेलेंस्की पे प्रेशर बनाएं कि भैया कृपा करके इस वॉर को खत्म करें, हमारी जान माल का नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करना है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स क्यों डिस्ट्रॉय करनी है, आप जरा सोचो। रशिया यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी पर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया दे आर आर्मिंग देयर बिगेस्ट जनरल, जो आदि काल से रशिया को सपोर्ट करता आया है। वो जनरल कौन है? वो उनका है जनरल विंटर। वो विंटर जनरल को आर्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी कि आपका खून भी जम जाएगा, तब यू रिक्वायर एनर्जी, यू रिक्वायर योर पावर ग्रिड्स फॉर हीटिंग योर होम्स, फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई रोटी कपड़ा, इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। रशिया उनके पावर ग्रिड पे हमला कर रहा है। जैसे हम वाटर बॉम्ब यूज कर रहे हैं, वो पावर बॉम्ब यूज कर रहे हैं। ग्रिड ऐसे 2 दिन में तो बनती नहीं। ऑलराइट, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि लोगों का ना मोराल टूटे। जब सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं, अभी चलिए यू आर फाइटिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल एवरीथिंग, एवरीवन इज सपोर्टिंग यू, बट जब जिस तरीके से जब ठंड आएगी ना, हाउ कैन यू फाइट द नेचर? भाई आपका तो धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे मरोगे। सबसे खतरनाक चीज ये है कि ड्रोन मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है, नॉट जस्ट ड्रोन्स। भाई पहले ड्रोन्स भेजना, फिर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजना, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक, आप समझते हो हाइपरसोनिक, साउंड की रफ्तार से तेज, आंख अरे शू गए, खत्म, ऑफ, सीन ऑफ, पावर ग्रिड खत्म, लाइट ही नहीं है, करते रहो लड़ाई आप, लाइट ही नहीं है, और बन जाओ नेता, बन जाओ नेटो के मेंबर आप, और आप उड़ दो, ठीक है। ताकि भाई उनका जो एयर डिफेंस है ना वो कंफ्यूज हो गया। अब क्या है, यूक्रेन ने भी जोर तो पूरा लगा दिया है, बट इस कदर हालत हो गई थी कि पोलिश एयरफोर्स को, विच इज पोलैंड की एयर, उसको अपने फाइटर जेट भेजने पड़े यूक्रेन को डिफेंड कर। ये हालत हो गई थी। दूसरे कंट्री के फाइटर जेट्स आ रहे हैं कि मालिक हम तुमको संभालते हैं, लोड मत लो। कैन यू इमेजिन? रात भर हमला चला है। इट इज नॉट समथिंग जो 30 मिनट में अटैक, 40 मिनट्स अटैक, 50 मिनट्स अटैक, इट वाज नॉट विद दैट प्रिसिजन। रात भर भम 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 किया उन्होंने बैठ, एंड इससे यूक्रेन ना दहल गया। ऑलराइट, अब यूक्रेन क्लेम क्या कर रहा है जरा वो भी आपको बताना बहुत ज्यादा। यूक्रेन ने जोर पूरा लगाया, अरे कोई भी पूरा जोर लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। 211 ड्रोन्स उन्होंने बोला है कि हमने शॉट डाउन किए, 38 मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज भी, 475 आउट ऑफ 537 एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इस डिफेंस का एक इमोशनल एंगल, लेफ्टिनेंट कर्नल माइक्सिम उस्तेमेंको ने एक F-16 पायलट, जो एक F-16 पायलट थे, 7 ड्रोन शूट डाउन किए जब तक उनका एयरक्राफ्ट हिट नहीं। वो एयरक्राफ्ट को पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले गए और खुद सैक्रिफाइस कर गए। सिर्फ 31-32 साल के थे, विच आई अंडरस्टूड, ओके वॉर में जाते हैं और ये शहीद हुए हैं, नो डाउट। पर एक शॉकिंग चीज ये है कि रशिया अब अपने ड्रोन्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है। रोजाना 300 से 500 ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए, इसको वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक बोला जा रहा है, और इसमें सिर्फ 477 ड्रोन यूज हुए हैं। अब रशिया जो अपने ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, रोजाना 300 से 500 ड्रोन्स बना रहा है। आज बनाया, 1 हफ्ते बाद भी डिप्लॉय किया ना, तो डेली 500 ड्रोन भेज सकता है वो। आप करते रहिए एयर, कितना करें भाई। ये अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक न्यू वॉरफेयर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रोन प्लस मिसाइल्स। ये ओवरलोड कर देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। आपने सुना होगा कि ईरान एक टाइम पर इजराइल पर 1000 मिसाइल्स फायर करने का सोच रहा था। ये उनका मास्टर प्लान था। अगर वो इस प्लान को अचीव कर लेते तो इजराइल समतल हो जाता। 1000 मिसाइल में आप कितनी इंटरसेप्ट कर लोगे? आई एम अज्यूमिंग आपके पास कैपेसिटी कितनी है? आई से लेते हैं अज्यूमिंग यू कैन न्यूट्रलाइज 80% ऑफ इट, which is a good number। 1000 मिसाइल 20%, यानी कि 200 मिसाइल में कहता हूँ 90% भी कर लो, 100 मिसाइल भी गिर गई ना, खत्म है पूरा देश, खत्म है। ही कितना, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर में तो फैला हुआ है, इतना कोई बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हैं उससे बड़े बड़े एरिया। सो यू गाइस कैन इमेजिन। अब ये क्या कर रहे हैं, इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक सिविलियन टारगेट्स, व्हिच इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अंदर प्रोटेस्ट होगा कि भाई बंद करो, वी आर गोइंग थ्रू फैमिन, आप इसको खत्म करिए। ऑलराइट, और आप क्या है, आप हर रीजन पे हमला कर, कोई सेफ जोन अब बची नहीं है यूक्रेन के अंदर। आपने देखा होगा स्पाइडर वेब के रिस्पांस में जब रशिया ने रिटेलिएट किया था, तो उन्होंने यूक्रेन के 6 या शायद 12 कुछ ऐसे ठिकानों पर हमला किया था जो पूरे यूक्रेन को कवर कर। अब आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर आप हर रीजन पे आपने फिर से हमला कर दिया, जो 2022 में जो शुरू हुई वॉर का अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। ऑलराइट, अब
जेलेंस्की जी क्या कर रहे हैं, वो डेस्परेटली अपील कर रहे हैं वेस्ट से कि मालिक आके कृपया कर। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का स्टेटमेंट भी आया है और ये एक बेसिकली एक एक्सट्रीमली बस हाथ नहीं जोड़े उन्होंने, ये उनका एक डेस्परेट कॉल कि हमें और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स चाहिए ताकि हम एयर डिफेंस को और मजबूत कर सकें। पहली वो कह रहे हैं हम खरीदने को भी तैयार हैं, आप प्लीज हमें डिलीवर कर दें। और कह रहे हैं यूएस और यूरोप से हम इंसानियत की विनती कर रहे हैं। वाओ वाओ, आप इंसानियत की विनती कर रहे हो, यू नॉट एंडिंग द वॉर, आप युद्ध कर रहे हो, आप एकदम अडिग होगी हम नेटो का हिस्सा बनेंगे। आप समझिए, आप पावर प्ले पोजीशन में आप सिर्फ एक नुमाइंदे हो यूएस और ईयू, आप सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूएस के नुमाइंदे हो और कुछ भी नहीं हो। आप अपनी जनता को वॉर में ढकेल चुके हो, आप अपने देश को फैमाइन और प्रॉब्लम में ढकेल चुके हो, आप भीख मांग मांग के पहली बात तो युद्ध लड़ रहे हो। पहली चीज, मैं यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट करता हूं कि दे आर फाइटिंग बिकॉज रशिया ने उनको इन्वेड किया, पर उसके पीछे लॉजिक समझिए। रशिया ने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि रशिया की मैक्सिमम बॉर्डर कंट्रीज नेटो का मेंबर हैं और उसने बोला था कि यूक्रेन प्लीज डू नॉट बिकम अ नेटो मेंबर बिकॉज यूएसएसआर में पहले यूक्रेन भी था। जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए उसमें से एक देश बना यूक्रेन। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई कंट्री आप अपने उसके लिए फाइट कर रहे हो, नो डाउट आप पीस डील में आके साइन करके बैठो ना, आप ये वॉर क्यों कंटिन्यू करने में लगे। और जब रशिया वाज रेडी टू हैव अ पीस डिस्कशन विद, तब आपने इस ऑपरेशन स्पाइडर में परफॉर्म कर दिया, आपने 4000 किलोमीटर अंदर जाके हमला कर दिया जब इस्तांबुल में पीस टॉक्स हो रही थी उसी दिन। ये तो बड़ी अजीब बात है यार। अब ठीक है, आप फाइट करिए, आप लड़ रहे हो एक ऐसे कंट्री से जो कि एक मिलिट्री सुपर पावर है जो सस्टेन कर रहे, और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो यूएस और वेस्ट आपको हेल्प करें। दिस वॉर लाइक दैट, ऐसा नहीं होना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप युद्ध लड़ रहे हो, अपनी क्षमता पे युद्ध लड़ो, आप बाहर रोने नहीं जाओ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेरे को ये। अब जेलेंस्की ने बोला है कि अगर वेस्ट ने एयर डिफेंस प्रोवाइड नहीं किया तो सिविलियंस को मारने से कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब अब रशिया तो प्रेशर कांस्टेंट क्रिएट करेगा। उनका कहना है कि रशिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक उससे जबरदस्ती रोका ना जाए। पर कौन है जो इसमें वॉर में एंट्री मारेगा? बिकॉज रशिया तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहा है। पहली चीज, अगर यूएस भी आता है तो वॉर इज नॉट जस्ट अबाउट पैशन, इट इज मोर अबाउट इकोनॉमिक ड्रेनेज। इकोनॉमिकली आप बहुत वीक हो वॉर में। एक मिसाइल करोड़ों की आती है, करोड़ों दर करोड़ों। आपने जो ये 477 ड्रोन्स और ये जो 60 मिसाइल्स का अटैक किया है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, आपको पता है इसका बजट कितना आया हो? बिलियंस में गई होंगी ये लड़ाई। सिर्फ हथियार। अभी तो आदमी को नहीं डिप्लॉय किया जब मिलिट्री वॉरफेयर आदमी के साथ, यहाँ पे बिलियंस में खर्चा हुआ है। आपको मजाक लग रहा है ये बात कि आप वॉर करते हो? कोई भी कंट्री क्यों घुसना चाहेगी? पर उन्हें भाई यूरोप के लिए तो मजबूरी है, वो भी यूएस की तरफ देख रहे हैं। यूक्रेन तो धंसा ही हुआ है, वो भी यूएस की तरफ देख रहा है, मालिक थोड़ा सा। नाउ एक तरफ क्या है, रशिया की तरफ से पीस टॉक्स की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो इतने मैसिव अटैक्स लॉन्च कर रहा है। भाई जेलेंस्की का कहना है शांति तभी होगी जब अग्रेसर को रोकने के लिए पूरे प्रॉपर वेपन्स और पॉलिटिकल प्रेशर होगा। देखो, पॉलिटिकल प्रेशर से कुछ नहीं होगा। रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, जितनी आपके अंदर कुव्वत हो उतना रशिया पे पॉलिटिकल प्रेशर बना के देख लीजिए। पहली बात, भाई रशिया इज अ हार्ड ट्रेन्ड कंट्री, उस पे आप पॉलिटिकल प्रेशर बना के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो कोशिश करके देख लीजिए, यूएस ने मल्टीपल सैंक्शंस ऑलरेडी लगा रखे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। रशिया टस से मस नहीं हो। रही बात आपकी मिलिट्री माइट की, आपको मिलिट्री पावर की जरूरत है रशिया से लड़ने के लिए, आप वो भी मांग के दें। और यूरोप आपकी मदद कैसे करेगा? यूरोप पैसे भेजेगा, आप बोलोगे मुझे वेपन्स चाहिए। वेपन्स बैठे थोड़ी रखे हैं, ये कोई बिस्किट का पैकेट थोड़ी है कि 10 रुपए दिए और बिस्किट का पैकेट लेके चले आए। You give an order, you need to have some time to get these weapons delivered. ऐसे चुटकी में थोड़ी वेपन आता है। In the meantime रशिया तो धुआं कर देगा।